Hello guys, welcome to my channel Biology Believe. Today we will study the chapter 14 ecosystem, and today's we start from the topic detritus food chain, and we have already studied about the productivity decomposer and the half portion of the energy flow, and today we will study about the detritus food chain. Let's get into the NCERT line by line so you understand proper. If you have NCERT with you, that better to understand what I taught you. Okay guys, let's come. The detritus food chain begin with dead organic matter. It is made up of decomposer which are heterotrophic organisms, mainly fungi and bacteria. अब detritus food chain क्या होता है? डेट्रिटस फूड चेन मेनली क्या होता है, जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो पूरे हेट्रोट्रॉपिक्स होते हैं, वो डेड और डीके मैटर्स में पूरा डिपेंड करते हैं. उसका सबसे बेटर एग्जांपल है बैक्टीरिया और फंजाई. दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बाय द डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्रिटस. जो डिकम्पोजर्स हैं वो अपने एनर्जी का रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं बाय द डेड और डीके मैटर से वो फिट करते हैं, जिससे उनका जो भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वो फुलफिल हो जाता है. और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं. ठीक है, सेप्रोट्रॉफ्स. सेप्रो का मतलब होता है डिकम्पोजर, ट्रॉफ्स मीन्स उसको फिट करना. ठीक है. डिकम्पोजर सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम दैट ब्रेक डाउन अ डेड एंड वेस्ट मटेरियल इनटू सिंपल. अब जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एंजाइम सीक्रेट होता है जो डेड के मटेरियल्स को वो तो ब्रेक डाउन करके, या जो वेस्टेज मटेरियल होता है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है उसको वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. इनऑर्गेनिक मटेरियल विच आर सब्सटिक्वेंटली एब्जॉर्ब बाय देम. जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है जो उनके बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है वो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम GFC इज मेजर कंडक्ट फॉर एनर्जी फ्लो. वो इकोसिस्टम में जो GFC है, ग्रेजिंग फूड चेन, जिसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब ये होता है कि सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन है ग्रास, गोट एंड मैन. एक्वेटिक सिस्टम में भी GFC होता है, वहाँ DFC नहीं होता. ओके गाइस. और साथ में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल में भी वही GFC ही यूज होता है. लार्ज फ्रैक्शन में एनर्जी फ्लो होता है बाय द हेल्प ऑफ द GFC. डेट्रिटस फूड चेन में कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चेन एट सम लेवल. जो डेट्रिटस फूड चेन है वो ग्रेजिंग फूड चेन से कुछ रिलेशन करता है एट सम लेवल के लिए. क्या होता है कि जब GFC में कुछ देखो जैसे ग्रास को गोट खाया, गोट को मैन खाया, वैसे बहुत सारे और ट्रॉफिक्स लेवल होते हैं जिसमें बाद में जाके वो डीके हो जाते हैं, कहीं ना कहीं डेड हो जाते हैं कुछ भी ऑर्गेनिज्म, तो उसको फिट करने का काम करते हैं डिकम्पोजर्स. ठीक है गाइस. जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो GFC के जो डेड डीके मटेरियल को फिट कर लेते हैं. एंड इसका सबसे जो इकोसिस्टम है, सम एनिमल्स लाइक अ कॉकरोच, क्रो एटसेट्रा, ओमनीवायरस, दिस नेचुरल इंटरेक्शन ऑफ फूड चेन मेक इट फूड वेब. और सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्शन होते हैं तो उस सिस्टम को बोलेंगे फूड वेब. ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ प्लेस इन अ नेचुरल सराउंडिंग और इन अ कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म. अब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एक प्लेस ऑक्यूपाई कर लेता है जिसमें उनको फीडिंग रिलेशनशिप से अदर ऑर्गेनिज्म से करना होता है, इसलिए वो एक सर्टेन एक प्लेस ऑक्यूपाई कर लेता है और जिसमें वो फूड और न्यूट्रिशन ले सके. और उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन को बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्रॉफिक लेवल. जैसे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर में हमेशा प्लांट्स में ग्रास ट्री या फाइटोप्लैंक्टॉन्स है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो इसमें रहता है मराइन में. प्राइमरी कंज्यूमर में होता है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, हर्बीवोरस, जू प्लैंक्टॉन्स एंड काउ. सेकेंडरी कंज्यूमर में होता है बर्ड, फिश, वोल्फ. एंड टर्सरी कंज्यूमर में होता है मैन एंड लायन. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो भी
होता है, क्या बोलते हैं, जो एनर्जी है वो एक सक्सेसिव पीरियड ऑफ टाइम में एक ट्रॉफिक लेवल में डिक्रीज होते जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ मतलब जो सबसे टॉप लेवल में होता है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म डाई इट्स कन्वर्टेड इनटू डेट्रिटस और डेड बायोमास दैट सर्व एज अ एनर्जी सोर्स फॉर डिकम्पोजर। अब क्या होता है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर डाई हो गए, मर गए, तो वो डेट्रिटस या डेड बायोमास में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो एक एनर्जी सोर्स बन जाते हैं डिकम्पोजर्स के लिए। ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल डिपेंड ऑन दोस एट लोअर ट्रॉफिक लेवल फॉर एनर्जी डिमांड। हर ऑर्गेनिज्म एनर्जी के लिए अपने लोअर ट्रॉफिक लेवल ऊपर ही डिपेंड होते हैं। जैसे कि ग्रास ऊपर डिपेंड है, ग्रास ऊपर के ऊपर डिपेंड है बर्ड के ऊपर डिपेंड है मैन और लैंड एट्सेट्रा। एंड ईच ट्रॉफिक लेवल हैज सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। अब कोई भी ट्रॉफिक लेवल में उसका मास या उसका लिविंग मटेरियल एक पर्टिकुलर टाइम में स्पेसिफिक रहता है, बदलता नहीं, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज अ मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोमास और नंबर ऑफ यूनिट एरिया। अब इसको मेजर करते हैं बायोमास से या एक यूनिट एरिया से। ठीक है, द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल ग्रेजिंग फूड चेन रेस्ट्रिक्टेड एज द ट्रांसफर एनर्जी फ्लो 10% लॉ। अब हम यहाँ जो भी एनर्जी फ्लो होता है वो 10% लॉ से फ्लो होता है। ओनली 10% लॉ एनर्जी ट्रांसफर इच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल। क्या होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इसको हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, सपोज ये है 1000, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, कितना हो गया 10,000 जूल है। अब 10% से हम लोग करेंगे 10,000 को, तो वहाँ 1000 आ जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर में। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर में 100 जूल, देन 10 जूल, उसके आगे आ जाएगा तो 1 जूल। ये होता है 10% लॉ। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन नेचर इट्स पॉसिबल सो मैनी लेवल प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, प्राइमरी, कार्निवोरस, सेकेंडरी, ग्रेजिंग, फूड चेन। ये सारे में होता है, प्रोड्यूसर हो, हर्बीवोर्स हो, या प्राइमरी या कार्निवोर्स या सेकेंडरी वोर्स हो। ठीक है, जैसे कि सन से डिपेंड है प्लांट। ठीक है, प्लांट के उसके बाद होता है इंसेक्ट से डिपेंड है बर्ड से फिर बिग बर्ड, फिर जो बिग बर्ड इससे डिपेंड है, मीन्स ये एक फूड वेब है। सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इसलिए इकोसिस्टम हमने तो पढ़ा, पहले ही इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि इकोसिस्टम मीन्स द इंटरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड। आई होप गाइस यहाँ तक आप लोग को डेट्रिटस फूड चेन समझ में आ गया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।